आज की डेट में अगर देखा जाए तो इटली का एक गांव नहीं बल्कि हजारों गांव ऐसे हैं जो कि वीरान पड़े हैं। और कुछ यही हाल उनके स्कूल्स का भी है। ये है वहाँ का फेमस चैम्प ऑर्चर्ड कम्युनिटी स्कूल, जो कि तकरीबन 300 साल पुराना एक रोमन स्कूल है, जहाँ पे उनके बेशुमार स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। अब हुआ कुछ यूं कि 2023 में ही ये स्कूल बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने के लिए तो बच्चे ही नहीं थे, तो फिर स्कूल का क्या फ़ायदा। और आज की डेट में भी उनके टीचर्स को निकाला जा रहा है क्योंकि क्लासरूम में पढ़ने के लिए बच्चे ही मौजूद नहीं हैं। 2015 में उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि इटली इज़ अ डाइंग कंट्री एंड द रीज़न इज़ दिस के बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। अब हो कुछ यूँ रहा है कि पिछले कुछ सालों में इटली में बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, और दरमियान में तो कुछ यूँ हुआ कि 3 महीने में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन दिस? एक डेवलप्ड कंट्री जो कि अपनी पॉपुलेशन से ही मशहूर था, वहाँ पे 3 महीने में एक भी बच्चा नहीं पैदा हुआ। अब ये है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इटली में 160 सालों में सबसे कम है। अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ सालों में इटली की पॉपुलेशन मज़ीद गिर जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता ये वाक़ई इस दुनिया से ख़त्म हो जाएँगे। क्योंकि वहाँ घर तो होंगे, उनमें रहने वाला नहीं होगा। यूथ ही नहीं होगी तो आर्मी कौन जॉइन करेगा? और जब यूथ ही नहीं होगी तो किसी भी इंडस्ट्री या कहीं भी काम करने के लिए बंदे ही नहीं होंगे, और इसी तरह उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। इटली में एवरेज एज 48 इयर्स है, जबकि पाकिस्तान में एवरेज एज 21 ईयर है, और इसी तरह इंडिया में एवरेज एज 28 ईयर है। और उनकी 24% तक आबादी 65 साल से ऊपर तक की है, और दिन ब दिन उनका ये नंबर इंक्रीज ही होता जा रहा है। एक ऐसा मुल्क जो कि अपनी बड़ी फैमिलीज की वजह से मशहूर था, ऐसा क्या हुआ कि आज वो इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले उनका बर्थ रेट 5.2 था, और इसी तरह 1970s में उनका बर्थ रेट 2 तक पहुंचा। अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो वहाँ के लोग उस वक्त सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी करते थे, और ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई आसान काम तो है नहीं, और जितने ज़्यादा हाथ काम करने वाले होंगे उतना ही फ़ायदा होगा। इसीलिए इटालियंस ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, ताकि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा हों उतना ज़्यादा काम कर सकें और उतनी ही उनकी इनकम ज़्यादा हो सके। अब यहाँ सीन कुछ यूँ हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इटली की रिकवरी हुई, तो उनकी गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसमें होता ये था कि जो बच्चे थे वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते थे, बल्कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे। उनकी हेल्थ, उनकी स्टडीज़, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ स्टेट पे करता था। यानी कि वो फंड्स देते थे और उससे वो सारा सिस्टम चलाते थे अपना। तो अब उनके पास कोई ऐसी वजह बची ही नहीं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। और यही फिर 1950s के बाद बर्थ रेट कम से कम होता गया। अब सुन के ये बात अजीब तो लगती है कि क्या उनकी गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। अब सीन ये हुआ कि 22 सितंबर 2016 में उनकी गवर्नमेंट ने नेशनल फर्टिलिटी डे मनाया, जिसका मेन मोटिव यही था कि इटालियंस को बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज करना। जिसमें उन्होंने इस टाइप के पोस्टर से उनको ये रियलाइज करवाने की कोशिश की कि आपके बच्चे आपको ही पैदा करने पड़ेंगे, ये कोई मिरेकल नहीं होगा कि कहीं और से आ जाएंगे। गवर्नमेंट ने तो ये सारी चीज़ें करके अपनी जान छुड़वा ली, लेकिन पीछे असल मसला तो कुछ और था। लोगों ने इस सब के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट किया कि एट लीस्ट उन्होंने तंग हार कर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से इन तमाम तर पोस्टर्स को हटा दिया। अब क्या वजह थी कि लोग इनके खिलाफ हो गए? अब वो बर्थ रेट जो कि 5.2 से 2 पे आया, और अब कम होता होता 1.25 पे आ गया, और ये रेशो खतरनाक हद तक कम होती ही जा रही है। और यही सीन रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वहां पे सिर्फ घर ही होंगे, उनमें रहने के लिए लोग नहीं होंगे। अब अवाम का उनके खिलाफ बोलने का ये रीज़न था कि हुकूमत सिर्फ ढोंग कर रही है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ही अजीब हैं, जिसकी वजह से बेचारे इटालियंस मजबूर हैं कि वो बच्चे ना पैदा करें। एक बहुत ही अजीब किस्म की बात वहाँ की पॉलिसीज़ में ये है कि जब एक औरत जॉब के लिए जाती है तो वो उसे एक ब्लैंक पेपर साइन करवाते हैं। मतलब कि उस पेपर पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, और वो जो बंदा हायर कर रहे होते हैं उसे कहते हैं कि वो साइन करो। और ये सिर्फ इटालियन औरतों को जॉब ज्वाइन करने से पहले साइन करना ही होता है, और अगर वो तब साइन ना करें तो उनको जॉब पे नहीं रखते, और अगर रख भी लें तो इन फ्यूचर कुछ ऐसा करते हैं कि वो उनसे साइन करवा ही लिया जाता है। ऑब्वियसली इटली एक डेवलप कंट्री है, और वहाँ की फीमेल्स को भी मेल्स की तरह काम करना है, इंडिपेंडेंट होना है। अब बेसिकली वो ब्लैंक पेपर उनका रेजिग्नेशन लेटर होता है, यानी कि अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं इन फ्यूचर तो उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी। और 41% इटालियन वुमेन्स हैं जो कि जॉब करती हैं, और यही मेन बड़ी वजह है उनकी पॉलिसी, जो कि उनको बच्चा पैदा करने नहीं देती। और दूसरी मेन वजह इसकी ये है कि इटली में यूरोप की तरह चाइल्ड बर्थ नेशनलिटी नहीं है। मतलब ये कि अगर आप इमिग्रेंट हैं और नॉन इटालियन हैं, और अगर आपका बच्चा इटली में पैदा हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट उसे इटालियन नेशनलिटी नहीं देती। जैसे कि बाकी सारे यूरोप कंट्रीज़ में वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, इटली में ऐसा कोई सीन नहीं है। और यही मेन वजह है कि वहाँ पे अगर जो लोग इमिग्रेंट होते हैं, वहाँ पे कुछ अरसा गुज़ारते हैं और फिर कहीं और मूव कर जाते हैं। तो इसके पीछे बेसिक रीज़न उनकी गवर्नमेंट के वियर्ड किस्म की पॉलिसीज़ ही हैं। जैसा कि मई 2023 में इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि
इन आवर कंट्री अ मदर प्रेगनेंसी इज नॉट गिवन ऑन रेंट। जो ओनली जो कपल्स हैं मेल और फीमेल वही बच्चा पैदा कर सकते हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि अगर किसी कपल को फिजिकली या मेडिकल रीजन की वजह से बच्चे पैदा नहीं हो सकते तो आईवीएफ एंड सरोगेसी ऐसे प्रोसीजर हैं जिनके हेल्प से बच्चा पैदा किया जा सकता है। अब इटली में सिर्फ आईवीएफ ही अलाउ है, बल्कि सरोगेसी वहाँ पे कम्प्लीटली बैन है, यानी कि वहाँ पे इलीगल करार दी गई है। और एक और वियर्ड चीज़ उन्होंने ये की कि इसी साल ये लास्ट मंथ जुलाई में उन्होंने अब्रॉड सरगेसी को भी इलीगल करार दे दिया है। मतलब ये कि यहाँ से अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप मूव कर जाते हैं किसी और कंट्री में, लाइक आप मूव करते हैं दुबई में और वहाँ पे आप जाके सरगेसी करवाते हैं और फिर आप वापस आ जाते हैं, तो आपके बच्चे की नेशनलिटी तो पाकिस्तानी होगी ना, लेकिन वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। एक और वियर्ड बात यह है कि इटालियंस कपल को चाइल्ड अडॉप्शन भी अलाउ नहीं है। और अगर यही हालात रहे तो उनकी यूथ आराम आराम से ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे सिर्फ बूढ़े ही लोग होंगे जो कि सिर्फ दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे। इटली में पॉपुलेशन क्राइसिस की तीसरी बड़ी वजह है वहाँ का जॉब कल्चर। 18 से 34 साल की उम्र के इटालियंस 70% अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 43% जॉब्स हैं जो कि नॉन परमानेंट हैं। और इसकी बड़ी वजह ये है कि 10 सालों में इनकी 3 रिसेशंस आ चुकी हैं और वहाँ का डेट टू जीडीपी रेशो तकरीबन 145% तक बढ़ चुका है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 रुपए की कमाई के बाद उन्हें 145 रुपए तक का लोन सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए लेना पड़ता है। और अब आपको शॉकिंग न्यूज़ बताती हूँ कि जिस कंट्री ने पिज़्ज़ा शुरू किया वहाँ पे ही डोमिनोज ने अपने तमाम तर स्टोर्स को बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स ही नहीं थे। अब आप सोचिए, जहाँ पे ऐसी कंडीशंस चल रही हूँ वहाँ पे एक बंदे के जब अपने फ्यूचर के बारे में ही सिक्योरिटी नहीं है, वो अपनी फैमिली प्लानिंग कैसे करेगा? और अगर सिचुएशन ऐसी रही तो इटली डार्क एज में एंटर कर जाएगा। पॉपुलेशन में क्राइसिस का चौथा बड़ा रीजन है इटली की ओल्ड पॉपुलेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहाँ पे 24% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल तक है। और इटालियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जल्दी बूढ़ी हो रही है। अब होता ही है कि अगर कोई भी कंट्री है जिसमें लोग बूढ़े हो रहे हैं लेकिन उसके कंपेटिबल साथ यूथ भी बढ़ रही है तो वो एक चीज़ बैलेंस रहती है, लेकिन इटली में ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ ये सीन है कि यूथ तो बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे, उल्टा जो लोग हैं वो भी मर रहे हैं। अगर 7 बच्चे पैदा होते हैं तो उसके मुकाबले में 12 लोग मर जाते हैं। यही कुछ मेन रीजन थे उनकी पॉपुलेशन क्राइसिस के। अब इटली इन तमाम तर क्राइसिस से निकलने के लिए क्या इकदाम सर अंजाम दे सकता है? अब बात की जाए स्वीडन की तो उनका टोटल फर्टिलिटी रेट सन 2000 से इंक्रीज ही हो रहा है। जिस तरह वो भी पहले इस टाइप की क्राइसिस से गुजर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई? अब स्वीडन ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जो थी कि चाइल्ड केयर। इसमें ये होता है कि जिस कपल के जितने ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें उतनी ही सब्सिडी मिलेगी। और स्वीडन पहला कंट्री था जिसने पेरेंट लीव भी इंट्रोड्यूस करवाई। 1974 में स्वीडिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें यह था कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बाप दोनों को 16 महीने की पेड लीव लेनी होगी, जो कि तकरीबन 1.5 साल की लीव बनती है। और यही मेन वजह थी कि स्वीडन ने अपना गिरता हुआ बर्थ रेट कंट्रोल कर लिया। अब अगर इटली इन क्राइसिस से निकलना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें अपनी कुछ वियर्ड किस्म की पॉलिसीज को चेंज करना होगा, जिसमें सबसे पहले फीमेल एम्प्लॉय को ब्लैंक रेजिग्नेशन जैसी चीज़ों से बचाना होगा। और भी जो भी डिफरेंट उनकी वियर्ड किस्म की पॉलिसीज हैं उनको चेंज करना चाहिए। अगर अगले 5 सालों में उनका बर्थ रेट 2.1 तक ना आ सका तो इसका आउटपुट बहुत ही भयानक देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगले 100 सालों में आबादी 16 बिलियन तक पहुंच सकती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। 1980 के बाद न सिर्फ इटली में बल्कि ओवरऑल दुनिया में देखा गया कि बर्थ रेशो कम होना स्टार्ट हो गई। इवन पाकिस्तान और इंडिया में भी बर्थ रेट गिर रहा है। अब देखा जाए तो 1990 में पाकिस्तान में जो बर्थ रेट था वो था 6.36 और इंडिया में 4.04 और ईरान में 4.86 था। और आज पाकिस्तान का बर्थ रेशो 3.47 पर आ गया है। अब कंडीशंस के हिसाब से अगले 20 सालों में वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और 2050 के बाद ये बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इन तमाम तर कंडीशंस को देखा जाए तो पॉपुलेशन कोलैप्स होने का बहुत बड़ा खतरा है। लेट्स सी इटली इन क्राइसिस से निकलने के लिए अपनी पॉलिसीज को कितना चेंज करता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज।